प्रिय श्रोताओं नमस्कार। चलिए लिए चलते हैं आपको एक और कहानी की ओर। एक राजा थे, वे बहुत ईमानदार थे, चोरी और घूसखोरी के सख्त खिलाफ थे। उनकी विशेषता थी कि चोर और घूसखोर को कठोर दंड देने के बदले उन्हें समझा बुझाकर या दूसरे तरीक़ों से सही रास्ते पर लाने का प्रयास करते। इस विधि से वे कई चोरों एवं घूसखोरों का हृदय परिवर्तन कर चुके थे, लेकिन एक ऐसे घूसखोर से उनका पाला पड़ा कि वे भी परेशान हो गए। वह घूसखोर उनके राज्य का एक राहत कर्मचारी था। वह गरीबों के बीच जितनी राहत सामग्री बांटता, उससे अधिक घूस के रूप में हड़प लेता। वह इतनी सफाई से घूस लेता कि कभी पकड़ में नहीं आता। दूसरे, वह बातचीत में इतना माहिर था कि घूस लेने के बावजूद मूछ पर ताव देकर चलता, किसी को अपनी नज़दीक फटकने नहीं देता। राजा के पास जब घूसखोर की शिकायत पहुंची तो उसको बुलाकर अपनी प्रकृति के अनुसार कठोर दंड न दे दूसरा दंड दिया। राजा ने कहा, जाओ, आज से तुम्हारा काम कच्ची सड़क पर खड़ा होकर धूल उड़ाना है। तुम्हारी घूसखोरी का यही दंड है। वह घूसखोर अब नगर से सटी सड़क पर खड़ा होकर धूल उड़ाने लगा। सामने किसी राहगीर को आते देखता तो तेज़ी से धूल उड़ाने लगता। राहगीरों के पूछने पर राजा का आदेश दिखा देता। इस पर जो राहगीर घूस के रूप में कुछ देता उसे ठीक से गुजरने देता, जो घूस नहीं देता उसकी आँख कान मुँह धूल से भर देता। राजा को जब पता चला तो वह घूसखोर की ऐसी करनी पर बहुत गुस्सा आए। उसे बुलाया, फिर कड़े शब्दों में कहा, तुम अपनी करनी से बाज नहीं आए। अब तुम्हें धूल उड़ाने वाला काम छोड़कर चूहे मारने का काम सौंपता हूँ। तुम इसी लायक हो। राजा को लगा कि चूहे मारने वाले काम में इसकी घूसखोरी की आदत छूट जाएगी। इस काम में भला कौन घूस देगा। लेकिन इस काम में घूसखोर ने अपना रास्ता निकाल लिया। जो उसे घूस देता उसके घर के चूहे मार डालता, जो घूस नहीं देता उसका घर गिराने लगता। कहता, दीवार के नीचे चूहे छिपे हैं। उसके भ्रष्ट कार्य से नागरिक त्रस्त हो गए, लेकिन अपने मन से तो यह कार्य वह कर नहीं रहा था। जब कोई मना करता तो झट से राजा का आदेश दिखा देता। घूसखोर के कार्यों की ऐसी सूचना पाकर राजा बहुत क्रोधित हुए। वे डाल तो यह पात। राजा ने फिर उसे बुलाया और कहा, तुम अपनी आदत से बाज नहीं आए, लेकिन मैं भी तुम्हारी बुरी आदत छुड़ाकर दम लूँगा। अब जाओ, समुद्र के किनारे बैठकर उसकी लहरें गिनना। मेरे सिपाही तुम्हारी निगरानी करेंगे। अगर तुमने लहरों को गिनने में जरा भी कोताही बरती तो इससे भी कड़ा दंड दिया जाएगा। घूसखोर को ऐसा दंड देकर राजा निश्चिंत हो गए। सोचा, अब वह घूसखोरी नहीं कर पाएगा। कुछ दिनों के बाद सही रास्ते पर आ जाएगा। समुद्र की लहरें गिनते गिनते ऊब जाएगा। अपनी गलती से के लिए माफ़ी मांगेगा। लेकिन वह घूसखोर इस काम में भी राजा से बाजी मार ले गया। समुद्र में उस रास्ते से आते हुए व्यापारियों के जहाज़ रोक देता। जो व्यापारी घूस देता उसका जहाज़ आगे बढ़ने की अनुमति देता, और जो घूस नहीं देता उसके जहाज़ को राजा का आदेश दिखलाकर रोक देता कि लहरों गिनने में हमें काफ़ी दिक्कत आ रही है। घूसखोर के कारनामों की खबर जब राजा के पास पहुंची, उन्होंने अपना माथा पीट लिया। उसकी समझ में नहीं आया कि अब घूसखोर को कौन सा काम दिया जाए। वे किसी को कड़ा दंड देना नहीं चाहते थे, लेकिन विवश हो
अपनी सीमा तोड़कर घूसखोर को कड़ा दंड देने का निश्चय किया। उनको बुलाकर कहा, तुम्हारी घूसखोरी से तंग आकर मैं तुमको इस राज्य से निष्कासन का दंड देता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए यही सज़ा काफ़ी नहीं है। तुम जहाँ जाओगे वहाँ का राज्य भी बर्बाद कर दोगे, इसलिए तुम्हें कुछ और सज़ा देता हूँ। राजा ने उस घूसखोर को 2 सिपाहियों के हवाले कर उसे अपने एक मित्र राजा के पास भिजवा दिया। सिपाहियों के हाथों सील की गई एक चिट्ठी भी थमा दी। बोले, इसको खोलना मत, राजा को दे देना। उन्होंने सिपाहियों को निर्देश देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना। राजा के आदेश के मुताबिक सिपाहियों ने उस चिट्ठी और घूसखोर के साथ दूसरे राज्य में पहुँचे। उसे वहाँ के राजा के हवाले कर दिया। उस राजा ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी, फिर घूसखोर की तरफ मुखातिब हुए, इस चिट्ठी में मेरे मित्र ने तुम्हें फांसी पर चढ़ा देने के लिए लिखा है। अब तुमको फांसी दी जाएगी। राजा की यह बात सुन घूसखोर ठठाकर हंसने लगा। बोला, राजा साहब, फांसी देने में अब विलम्ब मत कीजिए। घूसखोर के हंसने और निडरतापूर्वक फांसी पर चढ़ने की बात सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया। पूछा, अपनी फांसी की बात सुन तुम क्यों हंसने लगे? फांसी की बात सुन तो लोग कांपने लगते हैं, अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। राजा की तरफ निडरतापूर्वक देखते हुए उस घूसखोर ने कहा, मैं आपकी मूर्खता पर हंस रहा हूँ। सोचता हूँ वे राजा कितने बुद्धिमान हैं। वे आपको मूर्ख बनाकर दोस्ती में दगा कर रहे हैं। यह सुनकर राजा ने तपाक से पूछा, इसका क्या प्रमाण है? घूसखोर ने उनको समझाते हुए कहा, ज्योतिषियों ने मेरा भाग्य बाँचकर उस राजा को बताया है कि जिस राज्य में मेरी फांसी होगी उस राज्य का विनाश हो जाएगा, राजा का कुल खानदान नष्ट हो जाएगा। आप ही बताइए, अगर ऐसी बात नहीं होती तो जहाँ खुद फांसी देने का इंतज़ाम हो वहाँ फांसी न देकर आपके पास क्यों भेजते? घूसखोर की बातें राजा को सच प्रतीत हुई। बोले, अब तुम लौट जाओ, मैं तुमको फांसी नहीं दूंगा। घूसखोर ने अपनी बाजी खेली, मैं ऐसे ही नहीं लौटूंगा। वह राजा फिर कोई बहाना ढूंढ मुझे किसी राजा के पास फांसी चढ़ाने भेज देगा, इसलिए अब मैं यहीं जान दूंगा। राजा असमंजस में पड़ गए, हाथ जोड़कर घूसखोर से अनुरोध करने लगे कि तुम यहाँ मत मरो। घूसखोर ने अपने स्वभाव के मुताबिक राजा से सौदा तय किया। राज्य से बाहर उस राजा की एक रियासत थी। राजा ने वह रियासत घूसखोर को सौंप दी। तब घूसखोर वहाँ से हटा। अब नए रियासत का राजा बन वह आराम से रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि इंसान का नेचर और सिग्नेचर ज़िंदगी भर नहीं बदलता है। बचपन में अपने परिवार एवं साथी संगति से जो सीखता है उसका कुछ न कुछ अंश ज़िंदगी भर रह ही जाता है। इसलिए बच्चों को गलत संगति से दूर रखें एवं परिवार में कलह न करें। धन्यवाद।